आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश लर्न विद उर्दू चैनल। जैसा कि हमने कल वर्ड्स के बारे में पढ़ा, वर्ड्स का मतलब लफ्ज़ होता है। कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें वर्ड्स आना लाजमी होते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। गो मीन्स जाना, कम्स मीन आना, वर्क मीन काम करना, बाय मीन ख़रीदना, वॉच मीन देखना, लिसन मीन सुनना, स्पीक मीन बोलना, रीड मीन पढ़ना, राइट मीन लिखना, वेयर मीन पहनना, ईट मीन खाना, टेल मीन बताना, आस्क मीन पूछना, कुक मीन पकाना। सो we can go and learn sentence. Sentence making. Subject काम करना, verb काम, object जिस पर काम हो रहा हो, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए. So let's talk about that. A word or a phrase which shows who or what does the action in a sentence. Subject काम करने वाले को कहते हैं। ये हमें बताता है कि किस पर कौन काम कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूँ। इसमें मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें मैं कॉलेज मैं है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें आता है हम। गाय घास खाती है, गाय घास खाती में आता है गाय। वर्ब का मतलब होता है काम। अ वर्ड विच शो द एक्शन, अकॉर्डनेस और अ स्टेट। वर्ब काम को कहते हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें जाना जो है ये वर्ब है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें खेलता तो है वो वर्ब है। आप इंग्लिश सीखते हैं। A word or a phrase which is affected by the action of a verb. Object वो होता है जिसके ऑब्जेक्ट का मतलब भी होता है जिस पर काम हो रहा हो। तो इसमें मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ में है इंग्लिश। गाय घास खाती है, इसमें जो घास है वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि गाय घास खाती है यानी गाय घास खाती है तो उसका मतलब है ऑब्जेक्ट घास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।